ताकतवर फैमिली से, घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनका सारा घराना जो है तकरीबन वो आर्ट से, लिटरेचर से, अदब से वाबस्ता है। उनके वालिद साहब बहुत बड़े दानिश्वर और सहाफ़ी थे, अहमद बशीर साहब। तो देखते हैं कि बुशरा अंसारी साहिबा ने कैसे अपनी माँ को याद किया था। एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे। यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी, गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया तो घर से, हाँ तो वो हिलना ही नहीं है। तो हमारी अम्मी घर भर भी, हम लोग किराए के घरों में होते थे तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब ये बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं। तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम ਨੂੰ तुसी कित्थे चलिया हो, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए। इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते। कहते वही वाला घर। तो बुशरा अंसारी साहबा का आपने देखा ताल्लुक़, जिस तरह से उन्होंने याद किया अपनी वालदा को। और पाकिस्तान का एक और बड़ा अहम नाम फैशन इंडस्ट्री का, और आप देखें कि HSY ने कैसे अपनी कामयाबियों के हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपनी वालदा का जिक्र किया था। HSY जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, स्विच था, मैंने कहा ये ऑन करके देखते हैं यार, सब कुछ ऑन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, तारों के अंदर पानी है। हमने जैसे पाकिस्तान ज़मीन शाद हुआ कि मैंने बटन ऑन किया ना, जो सारी एक लाइट नहीं चल रही थी वो सारी ऑन हो गई, पूरी रोशनी छा गई। और सबसे बढ़कर चीज, मेरी माँ, सॉरी, मेरी माँ भी अपनी व्हील चेयर पे आगे बैठी, बहुत अच्छा लगा। It was great. Sorry, I don't know क्या हुआ। So that's it. She was there, माशाअल्लाह। Yeah. बहुत अच्छा लगा। It was a great moment. I was the happiest, and I'm very lucky. क्या कहा माँ ने उस दिन आपसे? बहुत खुश थी, 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 बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश था। जिस इंसान ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की हो, हर चीज़ छोड़ दी हो, उसका बेटा इस मुकाम पे पहुंचे कि बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा, बाहर से हर बंदा आके खड़ा हुआ है। हर चीज़ मुझे रोकने की जो कोशिश की, वो अल्लाह ने मेरी मर्जी में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतनी बरकत दी। मेरी माँ बहुत खुश थी, जिसके लिए मैं बहुत खुश था। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बात। बहुत सारी तालियां हासिल साहब की वालदा की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं भी जब हम शो ऑन एयर आता है, जब बन रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। जब गेस्ट बैठे होते हैं उस वक्त भी नोटिस करते हैं। तो इस रिश्ते के हवाले से बहुत ही मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात लोगों ने शेयर किए और हमें भी हुए, उनको देखते हुए, उनको इंटरव्यू करते हुए। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप किसी शोबे में माहिर तस्वुर होते हैं, जैसे सारा नसीम साहबा जी अपने शोबे की माहिर है वो। अच्छा, वो माहिर जब उसी शोबे में अपनी औलाद को ग्रो करते देखता है और वो खुश होता है कि अच्छा ये ठीक तरह से काम कर रहा है, तो कैसे उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी आंखों में कितनी एक चमक होती है ना। कि जैसे फर्स्ट कर लीजिए, मैं अगर शायर हूँ तो मैं जिस दिन मेरा बेटा अच्छा शेर कहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, ये मेरा शोबे को आगे बढ़ा रहा है। तो जो वो एक अलग एक उसका एक वो है। एक तो है ना कि हर आदमी बढ़ते हुए देखता है अपने बच्चों को, एक अपने ही शोबे में। तो मैं देख रहा था कि वो बच्ची जब परफॉर्म कर रही थी तो सायरा उसे कैसे देख, दुनिया गालिबन उस बच्ची को देख रही है, मगर आप जरा देखें कि सायरा उसे कैसे देख रही थी। ये एक माँ जो है वो कैसे देख रही है। बांधले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने
पे सजा लें तुमको। वाह वाह, क्या बात। यूं ही रहना मेरे बाजू में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आंखें उसे हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। वाह। ये जो माओ का औलाद को देखना होता है ना, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहिए यार। यानी कि जैसे माँ देखती है, ऐसे दुनिया का कोई देख ही नहीं सकता। कोई किसी रिश्ते को नहीं देखता ना। बेगर्ज सा देखना होता है, बेगर्ज सा देखना होता है, बेमतलब का। हाँ, एक अजीबो गरीबी है देखना। जैसे मैं मतलब अजीब अजीब तजुर्बे होते हैं ना, हर आने वाला दिन हर रिश्ते के हवाले से भी नई चीज़ आप जान रहे होते हैं। जैसे अम्मी अपनी वालदा की जो डेथ के बाद, ये मुझे इसका ये तजुर्बा, ये हालांकि मामूल था हमारा, मगर मुझे कभी इसका रियलाइजेशन नहीं हुई थी। ऐसा ही वैसे कि माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर क्या बात है। माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं, मगर मेरी नजर उतारने वाला कोई। क्या बात है वसी भाई, जिए आप। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज आप ज़बरदस्त का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, ज़बरदस्त माँ। अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे फनकार की यादों की तरफ, अपनी माँ के हवाले से, जिसने जब अपना कथारसिस किया था हमारे प्रोग्राम में, तो उससे बहुत लोगों ने सीखा। उनका प्रोग्राम भी हमारे उन प्रोग्राम्स में से एक है जो कि मिलियंस की तादाद में, कई मिलियंस यानी कि देखा गया। उन्होंने कैसे अपनी माँ को याद किया था, देखते हैं। अकरम उदास साहब ने, आपको याद होगा, अपनी वालिद के हवाले से एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही मुनफरिद अजीब व गरीब वाक़या उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनके वालिद से कुछ कत्ल हो गए थे, और फिर किस तरह अकरम साहब ने मकतूलीन की जो फैमिलीज़ थी उनसे जाकर माफ़ी मांगी अपने वालिद के लिए। मगर उसी प्रोग्राम में उन्होंने अपनी माँ का भी जिक्र किया था। देखिए क्या कहा था सर। जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना, तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे इतना रश होता है, बाहर वाले बाहर बैठे हैं, जाली के अंदर जो कैदी हैं वो अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हम बच्चे थे, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि वकील को मिल लो, उसको मिले हो, ये किया, जज को मिले, ये मिले। परेशान माँ तो परेशान है। वो देखें कि उसने क्या किया कि हमें भी देखे। मैं क्यों कहता हूँ कि वालदा जो घर में माँ होती है उसका बहुत हाथ होता है। वालिद साहब चले गए वहाँ पे, अगर माँ चाहती तो हमें कहती कि बंदूक पकड़ो, कोई चीज़ पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए घर में। हमें काम पे लगाया, अच्छे काम पे लगाया। यार मेहनत करके लानी है आपने, हमें अच्छा बना दिया मेरी माँ ने। तो ये जो औरत का एहतराम और औरत की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है, उसकी रियलाइजेशन, उसका एहसास आपको अपनी माँ से हुआ? माँ से हुआ जी। बहुत तालियां जी आपकी वालदा के लिए। वैसे वसी भाई एक बात है, बहुत अरसे से मैं जानता हूँ अकरम भाई को, आप भी काफी अरसे जानते हो। आप लोगों ने तो बहुत ही हाँ काम सर, किया। ये कहानी जो उन्होंने अपने वालिद की सुनाई थी, ये मुझे भी नहीं पता था, और ये शो पे आकर उन्होंने सुनाई और मैं हिल के रह गया हूँ सीरियसली। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि इन्होंने यहाँ बैठ के कैमरास के सामने ऐसे बोल देना, ये बहुत बड़ी बात होती। और
ये शो की है वैसे बात, लोग आके हाँ। पता नहीं अपने को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ। है बस भी अपने को बड़ा कंफर्टेबल फील करके कि और बोल देते हैं कि हाँ यार ये हुआ था या ये हो रहा है। हाँ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और बस। देखो उसका फायदा वही जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये सच बोलना एक मुश्किल काम होता है, मगर आप ये देखो वो जितने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो शेयर हुआ कई मिलियंस में ये निकल गया ना, अकरम साहब वाला भी और भी दीगर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद वसीम साहब वाला सर, जवाद साहब वाला बेशुमार जो थे। अच्छा, आप जब उसके नीचे जाके देखो तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसा नहीं कि दुनिया बिल्कुल को उलट हो गई, वो बहुत ही सारी दुनिया बदल गई, मगर अगर फर्ज कर लें 10,000 लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स किए हैं तो आपको लगेगा यार उसमें से 9,999 लोग जो हैं उन्होंने उससे कुछ सीखा है। बिल्कुल सही। मतलब अकरम साहब वाली का अगर हम ले लें तो उससे लोगों ने सीखा कि यार दरगुजर क्या चीज़ दरगुजर क्या चीज़ है वो, और मुआफ़ी क्या चीज़ होती है। तो कोई भी चीज़ जो कंट्रीब्यूट कर सके तो हमारा तो क्या इसमें खैर वो है, मगर मैं समझता हूँ कि अगेन जो दोस्त आते हैं और जब वो सच बोलते हैं तो ये उसका उससे सब बहुत फायदा कुछ होता सीखते है। हैं। तो आपको दिखाते हैं अब जरा कि ज़ारा नूर अब्बास जो बड़ी हमारी हाँ नामवर जी। एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके भी लाजवाब बात है कि वो माँ हैं और एक वक्त बेटी भी हैं। तो ओवरऑल माँ के हवाले से, माँ बेटी के हवाले से, इन रिश्तों के हवाले से ज़ारा नूर अब्बास ने अपने दिल की क्या बातें हमसे शेयर की थी। ज़बरदस्त माँ के लिए ख़ास तौर पे आज हम दोबारा आपके लिए लेके आए। हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी की ज़िंदगी का। When I had my daughter, नूरजहां का जब मेरी बेटी पैदा हुई, माशाल्लाह। मेरा सब कुछ जो मैं इस वक्त शेप मुझे किया है, मेरे इमोशंस जितने बैलेंस्ड हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज असद हैज़ अ लॉट टू डू इन दिस। असद एंड माई मदर, उन दोनों का बहुत हाथ है इसमें। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, मेहनत एज उन्होंने मुझे बहुत लेट गो किया है, मेरी बहुत सारी कोताहियों को उन्होंने लेट गो किया। अच्छा यार देखिए, वो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि सैकड़ों रिश्ते हैं, एक लाड का भी रिश्ता होता है। जी 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 जी। वो मुझे याद आया, मज़र जब आए थे ना, मज़र राही, उसने बड़े मज़े की बात की थी। वो आपको दिखाते हैं कि माओ के साथ ये जो लाड का, प्यार शौकी का, मोहब्बत का, ये जो आप, छेड़ाछाड़ी। हाँ मतलब कितने ऐसे रिश्ते होंगे जिसमें आप गोद में उम्र के हिस्से में भी, यानी कि जब आप 40-50 क्रॉस कर चुके हो, सर रख दें और कोई आपकी बालों में चाहत से उंगलियां फेरे। तो मज़र ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी अपनी वालिदा का, बड़ी मुख्तलिफ थी वो। तो वो आपको दिखाते हैं। फिर एक और सिंगर, ट्रिब्यूट पेश करने के तरीके हैं ना, बातों से भी लोग करते हैं, जिसके पास जो होता है वो अपनी माँ की खिदमत में पेश कर देता है। हमारे पास नज़्म थी, हमने वो उनकी खिदमत में पेश की। सिंगर जो है वो अपने सुरों के ज़रिए पेश करता है। मगर पहले मज़र को देखते हैं। और जो वो बंदा तुहाडे कोल आया, ऑफर आई, तुसी सब तो पहले वो गल किधर शेयर की जाके अपनी मां नाल की याद पैंदा है, वालदा दे की तासुर सन, तुहाडा की तासुर सी? उस वक्त ये सी कि मैं यूएसए चल तो कह रहे मुंडा अमेरिका चला साडा, तो मैंने कहनी पुत्र हूं चलना है तो वापस ना आवी। वापस ना यार अगेन मैं मदर को भी दाद दूंगा। ये ना, ये जो लोग ना, हम बड़े मसनूई हो गए। हाँ जी। हम यूँ जाहिर करते हैं कि बस हम हमारी ज़िंदगी में सब ठीक है, बस हाँ सब ठीक है, और हम तकरीबन बस फरिश्ते के बाद हम ही हैं। कोई ऐसी नहीं। मदर की भी बहुत सारी तालियां आई। और देखते हैं कि मलकू साहब ने कैसे वालदा को, माँ को ट्रिब्यूट पेश किया था, जरा सुरों में। मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, ले ले मेरी भावें जाए मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, उसकी दुआओं ने लिए रखा हिसार में। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का स्पेशल एपिसोड ज़बरदस्त माँ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त का आज स्पेशल एपिसोड ज़बरदस्त माह। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी उन सेलिब्रिटीज़ का और मुझे बहुत खुशी होती है कि